सर, आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने किस प्रकार से तरक्की की? जैसे मैंने अभी बताया कि कॉलेजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में बहुत अभी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो मैं दो बातों में परिभाषित करता हूँ। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो बच्चों की जो अंतर्निहित प्रतिभा है उसको सामने लाए। और अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उद्दालक एक ऋषि थे और उनका शिष्य श्वेतकेतु था, तो उन्होंने कहा कि तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तुम वही हो श्वेतकेतु जो तुम खोज रहे हो। तो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है जिसके बारे में उनका ज्ञान नहीं है, तो शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था का या किसी संस्थान का ये दायित्व है कि वो उसको बाहर लाए, मौका दे, उसको एक मंच प्रदान करे, और दूसरा उसका सर्वांगीण विकास करे। केवल होलिस्टिक डेवलपमेंट में इसको कहता हूँ। इसलिए हमारा ये जो IST है, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे 3 कॉलेज हैं, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। हम इन तीनों ही महाविद्यालयों में हमने एक नई स्कीम शुरू करी हुई है, उसका नाम है समग्र समुत्कर्ष योजना। समग्र समुत्कर्ष, समग्र रूप से उसका उत्थान करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि वो अपने फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और एथिकली भी हो, और इस देश के प्रति और समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य बोध को जाने, प्रकृति के प्रति भी। इसलिए हमने यहाँ एक ग्रीन वेव्स मूवमेंट शुरू किया, ग्रीन वेव्स क्लब। उसमें हम एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, प्लांट लगाते हैं बच्चे आकर के, ट्री प्लांटेशन है, वाटर हार्वेस्टिंग है, प्लास्टिक को मना करते हैं कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करिए। तो इस तरह से बच्चों में अपनी भूमि के प्रति, अपनी जमीन के प्रति जो चेतना आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत निश्चित है कि मानवीय सभ्यता पर अब बहुत कम समय बचा है अगर हमने वृक्षारोपण नहीं किया या अपनी पृथ्वी का ख्याल नहीं रखा। तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो अभी अभियान चला था सेव द सॉइल, वो बहुत ज़रूरी है, और वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में हमने एक और कार्य किया है कि एक होलिस्टिक हार्टफुल मेडिटेशन सोसाइटी है जो कई देशों में है, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा देशों में है। उसके साथ AICT ने एक MOU साइन किया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, कि जो इच्छुक छात्र हैं उनको योग और ध्यान की शिक्षा मुफ्त दी जाए। तो हमने भी, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमने भी तीनों कॉलेजेस ने, ये बहुत चमत्कार था कि जो उसके नंबर 1 थे वर्ल्ड के, वो स्वयं इंदौर आए हुए थे। अच्छा, बाई चांस ये भी एक सौभाग्य, बहुत ही अपॉर्चुनिटी थी मेरी कि मैं सिस्टम में 95 से हूँ। तो हमने उन गुरुजी के साथ, दाजी के साथ तीनों MOU साइन किए ताकि लोगों को ध्यान की जो बहुत सारे शुभ परिणाम हैं उससे जानकारी दिलाई जाए। क्या हो रहा है कि युवा पीढ़ी को कोई बता नहीं रहा। आज युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो जाती है, और वो, हालांकि अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी तक जो हमारी जो मानसिकता है वो ऐसी लगती है कि जैसे वेस्टर्न ही है। अब जैसे कथक है, वो 4th सेंचुरी BC से का है, लेकिन किसी को पता नहीं। अभी मैं किसी टीवी में इंटरव्यू देख रहा था कि नेशनल गैलरी का जो म्यूजियम है उसको देखने के लिए हमारे यहाँ केवल 30,000 विजिटर आते हैं साल के, जबकि लंदन की गैलरी को देखने के लिए 40 लाख आते हैं। तो अपनी जो पुरानी सभ्यता है, जो हमारे ऋषि हुए हैं पुराने, अब जैसे कि कणाद हुए हैं, ऋषि कणाद, हमने अभी अपने हॉस्टल का नाम रखा है वराह मिहिर। तो एक बच्चे ने पूछा, सर वराह मिहिर कौन थे? तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, बेटा वराह मिहिर तो उज्जैन के ही थे और विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। तो ये बात कितने लोगों को पता थी? तो ये जो दोष किसका है? बच्चों का है कि आपका है? कि आपको ही ये बात बताने में बच्चों को नहीं समय है, या आपने खुद नहीं पढ़ा? तो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना तो बहुत गौरव की बात है ना। आप अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए जो सीखना चाहें सीखिए, किसी ने मना नहीं किया कि आप स्पेनिश नहीं सीखिए, जर्मन नहीं सीखिए, लेकिन जो आपकी मूल संस्कृति है उससे उसको कम आंकना तो गलत होगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो हमें बहुत ध्यान देना है। अब जैसे एक नंबर था
फिबोनाची नंबर है, उसको कहते हैं कि वो हमारे यहाँ जो हेमचंद्र और गोपाल थे उन्होंने 1200 में या 1135 में उसको ईजाद किया। आर्यभट्ट के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, हमारे महान गणितज्ञ कणाद जी के बारे में। तो ये जो साइंस हिंदुस्तान की है, वो साइंस की कल्चर भी हमारे यहाँ 5000 साल पहले से है। और सुश्रुत का नाम तो आपने सुना ही होगा, प्लास्टिक सर्जरी, कितने ही उन्होंने तो मतलब संहिता लिखी है, सुश्रुत संहिता। अब ये कहाँ बच्चों को बताया जा रहा है? तो आज जरूरत है कि हमें बताएं। और एक और जरूरत है जो हमें करना चाहिए कि जो भारत में इनोवेशन नहीं हो रहा है, अनुसंधान नहीं हो रहा है, R&D पर हमारी कंपनी बहुत कम खर्चा कर रही है, ये बहुत गलत है। आज हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा, तभी हम पेटेंट फाइल करें और विश्व में हम ऐसे रिसर्च पेपर लिखें जो मान्य हो। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस के जो प्राचार्य लोग हैं या सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको बहुत काम करना होगा, क्योंकि एजुकेशन का स्तर तो सुधारना है जो अभी गड़बड़ हो रहा है। बिना देखिए, अगर देश सुधरेगा तो 3 चीज़ों से सुधरेगा: एजुकेशन, मोर एजुकेशन एंड मोर एजुकेशन। तो एजुकेशन शुड बी अवर टॉप प्रायोरिटी, और एजुकेशन में भी क्वालिटी एजुकेशन।